बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। कानून मुफरद अज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ख़वातीन हज़रात, तलबा व तालिबात और तमाम आम अफराद जो शायकीन तिब हैं, जो तिब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह पाक के फजल व करम से खैर वफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो बिल्कुल शुरू से कानून मुफरद अज़ा सीखने वालों के लिए इंतहाई अहम मौजू है। ये कानून मुफरद अज़ा एक इंतहाई आसान तिब है जो कि हर आम शख्स, हर आम फ़र्द, ख़वातीनो हज़रात, हर उम्र के फ़र्द, नौजवान लड़के लड़कियाँ, तमाम तलबा व तलबात, आम अफराद आसानी के साथ थोड़ा सा ज़हन रखें तो ये तिब इंतहाई आसान है और आप ये आसानी के साथ सीख कर अपना और अपने घर वालों का आसानी के साथ आप इलाज कर सकते हैं। कानून मुफरद अज़ा हमें ये बताता है कि आपने अपनी ग़िज़ा किस तरीके से मिजाज के मुताबिक तब्दील करके अपने गैर तबई अफ़आल को तबई तौर पर सेहत की तरफ कैसे वापस लौटा सकते हैं। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ नए जितने भी दोस्त अहबाब हैं, तलबा व तालिबात हैं जो सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि आज मैं जिस नुक्ते पर बात करने लगा हूँ ये बिल्कुल इंतहाई आसान नुक्ता है और बिल्कुल ये इब्तदा से कानून मुफरद अज़ा मैं आपको थोड़ा सा समझाने लगा हूँ और ये वीडियो जितने भी नए सीखने वाले हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद वीडियो साबित होगी और बहुत सारे अबहाम जो कि दोस्तों के ज़हन में हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो दूर हो जाएंगे। कुरान पाक के अंदर ज़िक्र है कि इंसान की तख्लीक 4 चीज़ों से हुई है। इस बात का सारे दोस्तों को इल्म है कि आग, हवा, पानी और मिट्टी 4 चीज़ों से इंसान की तख्लीक हुई है और ऐसे ही हमारी जो कायनात है इस कायनात की तख्लीक भी 6 चीज़ों से हुई है। गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, अंधेरा और रोशनी। जैसे इस कायनात को, इस दुनिया को जहान अकबर यानी कि बड़ी कायनात और हमारे जिस्म को जहान असगर यानी कि छोटी कायनात कहा जाता है। जब तक आम ख़वातीनो हज़रात मेरे इस इंतहाई अहम नुक्ते को तवज्जो के साथ नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक ना वो अपने मिजाज को समझ सकेंगे और ना ही किसी दूसरे मरीज़ का इलाज कर सकेंगे। अब इस वक्त मैं आपके सामने जो बात पेश करने लगा हूँ वो इंतहाई आसान बात है कि जो कायनाती कैफियत हैं ये 6 हैं और जिन चीज़ों से इंसान की तख्लीक हुई है वो 4 हैं: आग, हवा, मिट्टी और पानी। सबसे पहले आप एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि आग, हवा और पानी ये तीनों मुफरद हैं और इनमें जो मिट्टी है, मिट्टी मुरक्कब है। मिट्टी रुकन का दर्जा नहीं रखती, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि इंसान की तख्लीक में ये चारों चीज़ें शामिल हैं। ये चारों चीज़ें इस वजह से शामिल हैं क्योंकि मिट्टी जो है वो मुरक्कब है और मिट्टी का बहुत बड़ा अमल दखल है। मिट्टी का इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम किरदार है और मिट्टी मुरक्कब है। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि मिट्टी के अंदर ये 6 की 6 कैफियत जो हैं वो हर वक्त पाई जाती हैं। आज सबसे पहले एक इंतहाई अहम नुक्ता नोट फरमा लीजिए कि मिट्टी मुरक्कब कैसे है। मिट्टी को मुरक्कब साबित कर दिया गया है। मिट्टी के अंदर ये 6 कायनाती कैफियत हर वक्त मौजूद होती हैं। मिट्टी दुनिया के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी वाहिद मुरक्कब चीज़ है जिसके अंदर हर वक्त अंधेरा यानी कि स्याही, रोशनी, गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी हर वक्त और बैक वक्त तमाम 6 की 6 कैफियत पाई जाती हैं, जिस वजह से मिट्टी को मुरक्कब का दर्जा दिया गया है।
अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए कि 3 जो अरकान हैं, आग, हवा और पानी, इन 3 को हम अब उन 6 कैफियत के साथ तत्बीक देंगे, यानी कि कायनाती 6 कैफियत के साथ इन्हें हम जोड़ेंगे और इंतहाई आसानी के साथ मैं आपको अभी इनके साथ तत्बीक देकर आपको ये बात समझाऊंगा। इंशाअल्लाह आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। ये इंतहाई आसान है और इंतहाई बुनियादी बात है, जो कि आप नए जितने भी कानून मुफरत आज़ाद से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब हैं, तलबा व तालबात हैं, नए सीखने वाले हैं, उनके लिए ये बात इंतहाई अहम है और बुनियादी बात है। मिट्टी का मैंने आपको मुरक्कब दर्जा देकर तफसील के साथ ये बात समझा दी है कि मिट्टी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि मुरक्कब है, क्योंकि दुनिया की तमाम तर खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो मिट्टी से ही पैदा होती हैं। चाहे उनका मिजाज मीठा है, चाहे उनका मिजाज फीका है, चाहे वो तुरशी वाली चीज़ें हैं, चाहे वो कड़वी चीज़ें हैं, चाहे वो खुश्की वाली चीज़ें हैं, चाहे उनका जायका कसीला है, चाहे उनका ताल्लुक़ सही वाले मादे के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक़ रोशनी और सफाई वाले मादे के साथ है। दुनिया के अंदर तमाम तर पाई जाने वाली अग़ज़िया, चाहे खाने पीने के साथ उनका किसी भी चीज़ के साथ ताल्लुक़ है, वो आप नोट कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, वो तमाम तर चीज़ें ज़मीन से ही, मिट्टी से ही पैदा होंगी। आप कोई भी खाने पीने वाली एक भी चीज़ आप साबित नहीं कर सकते जिसका ताल्लुक़ इस मिट्टी के साथ ना हो। लिहाजा हम मिट्टी को हर सूरत में मुरक्कब ही कहेंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही ये 6 की 6 कैफियत हर वक्त पाई जाती हैं। इसी मिट्टी के अंदर आसाबी अग़ज़िया भी पैदा होती हैं, इसी मिट्टी के अंदर उज़लाती अग़ज़िया भी पैदा होती हैं, इसी मिट्टी के अंदर गुद्दी अग़ज़िया भी पैदा होती हैं। और फिर जिस्म के अंदर 6 फ़ेली आज़ा जो कि 2-2 कैफियत मिलकर आपस में एक मादा तैयार करती हैं, उन 6 फ़ेली आज़ा के ऊपर खाने पीने वाली अग़ज़िया से जितने भी मादे असरअंदाज होते हैं, उन तमाम मादों का ताल्लुक़, तमाम अग़ज़िया का ताल्लुक़ मिट्टी के साथ ही है। कोई भी बंदा इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मिट्टी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कैफियत पाई जाती है। मिट्टी के अंदर आपको हर वक्त सर्दी भी मिलेगी, आपको उसके अंदर स्याही यानी कि अंधेरा भी मिलेगा, आपको खुश्की भी मिलेगी, आपको गर्मी भी मिलेगी, आपको रोशनी यानी कि सफाई वाला काम भी मिलेगा और साथ इसमें तरी भी मिलेगी। अब हम आते हैं 6 कैफियत से 3 अरकान आग, हवा और पानी को हम कैसे तत्बीक देंगे। याद रखें, आग के मातहत 2 कैफियत हैं, एक गर्मी है और दूसरी कैफियत रोशनी है। दूसरे नंबर पर हवा, हवा के मातहत एक कैफियत खुश्की है और दूसरी कैफियत अंधेरा यानी कि स्याही है। हवा हमारे जिस्म के अंदर स्याही ही पैदा करती है। हवा का ही काम है जो हमारे जिस्म के अंदर स्याही माइल मादा तैयार करती है। और पानी का ताल्लुक़ 2 कैफियत के साथ है। पानी के मातहत 2 कैफियत आती हैं, एक तरी और दूसरा सर्दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी के साथ ये 2 बातें समझ चुके होंगे कि 6 कैफियत को हम 3 अरकान के साथ कैसे तत्बीक देंगे। इसके बाद हमारे जिस्म के अंदर चलने वाली 6 तहरीकात जो कि मैंने आपको समझाई हुई हैं, उन 6 तहरीकात के ऊपर, 6 फ़ेली आज़ा के ऊपर यही 6 बनने वाले मादे असरअंदाज होते हैं, जिस वजह से हमारे जिस्म के अंदर बीमारी और सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन्हीं मादों में से किसी एक मादे के बढ़ जाने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा होती है और उस मादे को एतदाल पर लाना सेहत है। अब जो दोस्त अहबाब कहते हैं
कि कैफियत सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, तो फिर वो कानून मुफरद अज़ा के ऊपर जो जिस्म के अंदर 6 तहरीकात हैं, उन 6 तहरीकात के ऊपर गर्मी, सर्दी और खुश्की, तरी, इन 4 कैफियत को वो इन 6 तहरीकात के ऊपर किस तरह तत्बीक दे सकते हैं। मेरा ज़हन तो ये बात नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन बात है। फिर आगे एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो कि हमारे सामने आता है। जितने भी दोस्त अहबाब, अतिब्बा, तलबा व तालबात, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो कानून मुफरद अज़ा के तहत इलाज कर रहे हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि खुश्की का इलाज गर्मी के साथ होता है और गर्मी का इलाज तरी के साथ होता है, और फिर आगे तरी का इलाज वो किस चीज़ के साथ करेंगे। चूँकि खुश्की एक कैफियत हो गई, खुश्की का इलाज ये गर्मी के साथ करते हैं, गर्मी दूसरी कैफियत हो गई। अब गर्मी का ये इलाज तरी के साथ करते हैं, अब तरी जो है ये तीसरी कैफियत हो गई। अब तरी का इलाज ये आया कि सर्दी के साथ करेंगे। मेरा ये सवाल बनता है कि आया कि ये तरी का इलाज सर्दी के साथ करेंगे या फिर खुश्की के साथ करेंगे। कानून मुफरद अज़ा के अंदर ये इंतहाई अहम सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जितने भी नए दोस्त अहबाब समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, कानून मुफरद अज़ा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो इस सवाल को सोचें और समझें, फिर उसके बाद अपना तरीक़ा इलाज अख़ज़ करें कि आपने 6 कैफियत को मद्देनज़र रख कर जिस्म के अंदर चलने वाले 6 फ़ेली अज़ा के ऊपर इन 6 कैफियत से जो 2-2 कैफियत से मादा तैयार होता है, और उस मादे के उन 6 तहरीकात के ऊपर 6 फ़ेली अज़ा के ऊपर असर अंदाज होने की सूरत में आप कैसे इलाज करेंगे। कानून मुफरद अज़ा के अंदर जिस्म के अंदर 6 फ़ेली अज़ा, 6 तहरीकात, 6 मिजाज, इन 6 कायनाती कैफियत के ऊपर ही पूरे पूरे उतरते हैं। अगर उस हवाले से फिर बात की जाए तो फिर हम कहते हैं कि 4 कैफियत के मुताबिक खुश्की का इलाज गर्मी के साथ, जो कि इंतहाई नामुमकिन सी बात है, क्योंकि खुश्की वाले मरीज़ को आप जितनी भी गर्मी देंगे, जितनी भी हिद्दत देंगे, जितनी गर्मी वाली ग़िज़ाएँ या नुस्खा जात इस्तेमाल करवाएंगे, याद रखें उस मरीज़ की खुश्की और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मरीज़ को मज़ीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। मेरे सामने ऐसे सैकड़ों किस्म के तजर्बात मेरी ज़िंदगी के अंदर आए हैं। जिस वक्त भी हमने खुश्की वाले मरीज़ को गर्मी और हरारत वाली ग़िज़ाएँ और नुस्खा जात इस्तेमाल करवाए हैं, उस मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ गई है, उस मरीज़ की तकलीफ़ कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई है। जब ये लोग गर्मी का इलाज तरी के साथ करते हैं तो याद रखें, गर्मी में से या तरी में से जिस्म के अंदर एक वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ गालिब रहेगी। अगर गर्मी बढ़ जाती है तो याद रखें वो तरी को फना कर देगी। यहाँ पे जिस्म तलफ होने के 99% चांस हैं। और जिस वक्त जिस्म के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तरी का गलबा होगा तो उस वक्त गर्मी जिस्म से ख़त्म हो जाएगी। इसमें भी मरीज़ के तलफ होने के 99% चांस बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर तरी का वजूद नहीं होगा, और जहाँ पर तरी हद से ज़्यादा बढ़कर गालिब आ जाएगी वहाँ पर गर्मी नहीं होगी। अगली जो आखिरी बात मैं अभी करने जा रहा हूँ वो नए तलबा व तलबात, ख़वातीन व हज़रात, शायकीन तिब, कानून मुफरद अज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले, कानून मुफरद अज़ा से मोहब्बत करने वाले, इस बात को समझें। आप तजर्बा और मुशाहिदा करें। तजर्बा और मुशाहिदा असल बात है। जब आप इन मर्ज़ों के ऊपर, इस तरीक़ा इलाज के ऊपर जो हम समझा रहे हैं, उस तरीक़ा इलाज के मुताबिक आप इलाज करके देखें। अगर आपको समझ आए तो आप फिर उसी तरीक़ा इलाज के मुताबिक इलाज करें, वरना छोड़ दें। आगे आ जाती है तरी, तो तरी का इलाज आगे रह जाती है सर्दी, चौथी कैफियत।
तो आप तरीका इलाज सर्दी की अग़ज़िया देकर करेंगे। जब आप सर्दी की अग़ज़िया या सर्दी के नुस्खा जात देकर तरीका इलाज करेंगे तो यहाँ पर भी मरीज़ के तलफ़ होने के 99% चांस हैं। और आगे रह जाती है सिर्फ़ और सिर्फ एक खुश्की। अगर आप तरीका इलाज खुश्की के साथ करेंगे और फिर इंतहाई माजरत के साथ यही असल फितरी तरीका इलाज है जिसका इलाज आप तरीका खुश्की के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये खुश्की सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी कैफियत बाकी रह गई है। क्योंकि ना आप अंधेरे को मानते हैं, ना आप स्याही को मानते हैं, ना आप रोशनी को मानते हैं, ना आप सफाई को मानते हैं। मैं रोशनी और अंधेरे के लिए दो बड़े दलाइल देकर इस बात को यहीं पे फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ कि चार कैफियत मानने वाले गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी, आप इन चीज़ों को फितरत मानते हैं या नहीं। अगर आप इन चीज़ों को फितरत मानते हैं तो फिर आप इनकार कर दें कि अंधेरा और रोशनी ये दोनों फितरत नहीं हैं, इनका कायनात के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर हम ये बात कह देंगे कि अंधेरा और रोशनी भी कैफियत नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इस बात को मानते हैं कि गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी इंसानी जिस्म के ऊपर असर अंदाज होते हैं जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा होता है, तो फिर आप इनकार कर दें कि अंधेरा और रोशनी इंसानी सेहत के ऊपर या मर्ज़ की सूरत में असर अंदाज नहीं होते। हम इस बात का इनकार कर देंगे कि अंधेरा और रोशनी कैफियत नहीं है। आप इस बात से इनकार कर दें कि अंधेरा और रोशनी इंसानी जिस्म के ऊपर असर अंदाज नहीं होती, तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि अंधेरा और रोशनी कैफियत नहीं है। अगर आप ये बात कहते हैं कि अंधेरा और रोशनी फितरत हैं और अंधेरा और रोशनी इंसानी जिस्म के ऊपर भी मर्ज़ और सेहत की सूरत में असर अंदाज होते हैं, तो फिर आपको इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि अंधेरा और रोशनी भी कैफियत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अगली वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।